नमस्कार साथियों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। वैकेंसी आई है भारत मौसम विज्ञान विभाग में प्रोजेक्ट स्टाफ के लिए। टोटल देखा जाए तो 134 वैकेंसी आई है। डिटेल में डिस्कस करेंगे इस नोटिफिकेशन को। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, ठीक है। स्क्रॉल डाउन के नीचे जाएंगे तो यहाँ पे पोस्ट दिया गया है, नेम ऑफ पोस्ट, टोटल कितनी वैकेंसी है, क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, एज लिमिट क्या होगी, प्लस प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या होगी, वो भी यहाँ पे बता दिया गया, ठीक है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो मोस्टली जितने क्वालिफिकेशन है वो एमएससी या फिर बीई बीटेक ही रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो देख लेते हैं। पहला है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट ई एटमॉस्फेयर ऑब्जर्वेशन, ठीक है, नेटवर्क, जिसमें एमएससी रिक्वायर्ड है या फिर बीई बीटेक होना चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जो है वो डॉक्टरेट की डिग्री है। 7 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और इनवॉल्वमेंट जो है 1,23,100 प्लस एचआरए होने वाला है, ठीक है। एज लिमिट है 50 साल। पोस्टिंग कहाँ पे होगी वो आप रीड कर लीजिएगा। जो भी आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 3 वेदर एंड क्लाइमेट सर्विस, ठीक है। इसमें देखा जाए तो एमएससी रिक्वायर्ड है या फिर बीई बीटेक होना चाहिए। डॉक्टरेट की डिग्री, 7 साल का एक्सपीरियंस, इमोल्यूमेंट 78,000 प्लस एचआरए। एज लिमिट है 45 ईयर्स। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 3 अपग्रेडेशन ऑफ फोरकास्ट सिस्टम, जिसमें एमएससी रिक्वायर्ड है या फिर बीई बीटेक, डॉक्टरेट की डिग्री डिजायरेबल में है। 7 साल का एक्सपीरियंस, 78,000 प्लस एचआरए मिलने वाला है। 45 ईयर्स का एज लिमिट है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 3 एटमॉस्फेयर ऑब्जर्वेशन नेटवर्क, एमएससी या फिर बीई बीटेक, डॉक्टरेट की डिग्री रिक्वायर्ड है, मतलब डिजायरेबल है। 7 साल का एक्सपीरियंस और इन्वॉल्वमेंट से 78,000 प्लस एचआरए। एज लिमिट 45 साल। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 3 एटमॉस्फेयर ऑब्जर्वेशन नेटवर्क, ठीक है। यहाँ पे लिखा है डॉपलर वेदर रडार, ठीक है। इसमें एमएससी या फिर बीई बीटेक, डॉक्टरेट की डिग्री डिजायरेबल है। 7 साल का एक्सपीरियंस और इन्वॉल्वमेंट 78,000 प्लस एचआरए, ठीक है। जॉब का रिक्वायरमेंट क्या है वो आपको खुद रीड करना पड़ेगा जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। एज लिमिट है 45 साल। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 3 अपग्रेडेशन ऑफ फोरकास्ट सिस्टम एंड WFC, एमएससी, ठीक है, एमएससी रिक्वायर्ड है या फिर बीई बीटेक, डिजायरेबल, डॉक्टरेट की डिग्री, 7 साल का एक्सपीरियंस, 78,000 इन्वॉल्वमेंट्स प्लस एचआरए, ठीक है। और यहाँ पे 45 ईयर्स का एज लिमिट है। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2 वेदर एंड क्लाइमेट सर्विस एग्रो मेट्रोलॉजिकल एडवाइजरी सर्विसेज, एमएससी चाहिए या फिर बीई बीटेक, डॉक्टरेट की डिग्री डिजायरेबल है, ठीक है। 3 साल का एक्सपीरियंस और इन्वॉल्वमेंट है 67,000 प्लस एचआरए। एज लिमिट है 40 साल। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2 अपग्रेडेशन ऑफ फोरकास्ट सिस्टम, अपग्रेडेशन ऑफ हाइड्रो मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज, ठीक है। इसमें एमएससी या फिर बीई बीटेक, डॉक्टरेट की डिग्री डिजायरेबल है। 3 साल का एक्सपीरियंस, इन्वॉल्वमेंट 67,000 प्लस एचआरए, ठीक है। 40 साल का एज लिमिट। फिर है वापस एटमॉस्फेयर ऑब्जर्वेशन नेटवर्क में सरफेस इंस्ट्रूमेंटेशन डिवीजन, एमएससी रिक्वायर्ड है या बीई बीटेक, डॉक्टरेट की डिग्री, 3 साल का एक्सपीरियंस, इन्वॉल्वमेंट 67,000 प्लस एचआरए। एज लिमिट है 40 साल, ठीक है। फिर वापस है एटमॉस्फेरिक ऑब्जर्वेशन नेटवर्क, ठीक है, डॉपलर वेदर रडार, इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन सेम है। 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, इन्वॉल्वमेंट है 67,000 प्लस एचआरए। 40 साल का एज लिमिट है, ठीक है। वापस है अपग्रेडेशन ऑफ फोरकास्ट सिस्टम एंड WFC साइंटिस्ट 2 के लिए सेम डिग्री रिक्वायर्ड है। 3 साल का एक्सपीरियंस, 67,000 प्लस एचआरए। 40 साल का एज लिमिट, ठीक है। फिर अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 के लिए है अपग्रेडेशन ऑफ फोरकास्ट सिस्टम, अपग्रेडेशन ऑफ हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल सर्विसेज, ठीक है। क्वालिफिकेशन सेम रिक्वायर्ड है, बस यहाँ पे एक्सपीरियंस कितने साल का होना चाहिए वो नहीं बताया गया है। जॉब का रिक्वायरमेंट बता दिया गया, ठीक है। इन्वॉल्वमेंट 56,000 प्लस एचआरए। एज लिमिट है 35 साल। फिर है साइंटिस्ट 1 के लिए वेदर एंड क्लाइमेट सर्विसेज, क्वालिफिकेशन सेम है, बस इन्वॉल्वमेंट 56,000 प्लस एचआरए है। 35 साल का एज लिमिट है। वापस प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 एटमॉस्फेयर ऑब्जर्वेशन नेटवर्क, इसमें देखा जाए तो सेम क्वालिफिकेशन सेम है, इन्वॉल्वमेंट 56,000 प्लस एचआरए है। 35 साल का एज लिमिट है। वापस है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की बात करें तो वापस एटमॉस्फेयर ऑब्जर्वेशन नेटवर्क अपर एयर इंस्ट्रूमेंटेशन डिवीजन में क्वालिफिकेशन सेम रिक्वायर्ड है, बस इन्वॉल्वमेंट 56,000 प्लस एचआरए होने वाला है और 35 साल का एज लिमिट है। फिर है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 एटमॉस्फेरिक ऑब्जर्वेशन नेटवर्क, क्वालिफिकेशन सेम है, 56,000 प्लस एचआरए आपका इन्वॉल्वमेंट होने वाला है, ठीक है। एक्सपीरियंस नहीं बताया गया है। 35 ईयर्स का यहाँ पे एज लिमिट है। वापस है एटमॉस्फेरिक ऑब्जर्वेशन नेटवर्क साइंटिस्ट 1 प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1, क्वालिफिकेशन सेम है और इन्वॉल्वमेंट 56,000 प्लस एचआरए है। 35 साल का एज लिमिट है, ठीक है। फिर है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 एमएससी की डिग्री है, मतलब डिग्री सेम है, इन्वॉल्वमेंट से 56,000 प्लस एचआरए। 35 साल का एज लिमिट है। फिर वापस है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट एटमॉस्फेयर ऑब्जर्वेशन नेटवर्क सैटेलाइट मेट्रोलॉजी, इसमें सेम क्वालिफिकेशन है, ठीक है। इन्वॉल्वमेंट 56,000 प्लस एचआरए है। 35 साल का एज लिमिट है। वापस से अपग्रेडेशन ऑफ फोरकास्ट सिस्टम एंड WFC, सेम क्वालिफिकेशन है, इन्वॉल्वमेंट 56,000 प्लस एचआरए है। 35 साल का एज लिमिट है।
फिर है साइंटिफिक असिस्टेंट, इसमें बैचलर्स डिग्री चाहिए साइंस में विद फिजिक्स, या फिर बैचलर्स डिग्री चाहिए कंप्यूटर साइंस, ठीक है। 29,200 प्लस HR है, 30 साल का एज लिमिट। फिर है एडमिन असिस्टेंट, बैचलर्स डिग्री पास होना चाहिए कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है, और इन्वॉल्वमेंट्स होगा 29,200 प्लस HR है, 30 साल का एज लिमिट है, ठीक है। तो ये रहे सारे वैकेंसीज, ठीक है। कितनी कितनी वैकेंसीज है, कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे बोला गया है एज का रिलैक्सेशन जो है नॉर्मली गवर्नमेंट जॉब्स में दिया जाता है एज पर गवर्नमेंट रूल, वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। कैंडिडेट एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। ऑनलाइन अप्लीकेशन जो है वो बेसिकली लास्ट डेट है सबमिट करने का 14 दिसंबर 2025। जितने भी सर्टिफिकेट की कॉपीज है सेल्फ अटेस्टेड सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी है, ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन करते वक्त, ठीक है। SC ST OBC के जो भी सर्टिफिकेट्स होते हैं वो भी आपको अपलोड करने हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे बोला गया है कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसके बेसिस पर सिलेक्शन हो जाएगा और इंटरव्यू के लिए बुला देंगे। बाई एनी चांस अगर लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन आए, ठीक है, तो पहले तो एप्लीकेशन की स्क्रीनिंग होगी, ठीक है, बेस्ड ऑन द कैंडिडेट्स क्वालिफिकेशन क्रेडेंशियल्स अगेंस्ट एसेंशियल जो रिक्वायरमेंट है वो देखा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा, कंप्लीटनेस ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म देखा जाएगा इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग एक्यूरेट डिटेल्स, फिर एसेंशियल एक्सपीरियंस, डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस, ठीक है, कंसिस्टेंट एकेडमिक रिकॉर्ड्स एट वन और मोर लेवल, ठीक है, सर्टिफिकेट्स वगैरह देखे जाएंगे। उसके बाद उसके बेसिस पे आपका स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अदर कंडीशन बोला गया आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, mosam.imd.gov. ये वेबसाइट है .in, इस पे जाके आपको अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट लिखा गया है जो कि हाईलाइट कीजिए, डॉक्टरेट की डिग्री इन द रिलेवेंट फील्ड विल काउंट एज 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। तो अगर आपके पास डॉक्टरेट की डिग्री है तो 3 साल का एक्सपीरियंस उसको काउंट किया जाएगा, ठीक है। क्लोजर है ऑनलाइन एप्लीकेशन 14 दिसंबर 2025। इतना ही है एप्लीकेशन में, मतलब एडवर्टीजमेंट में, आप इसको प्रॉपर्ली रीड करके अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 24 नवंबर 2025 से, ठीक है, तो अभी 10 दिन का टाइम है, फिर आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। हो सकता है अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको ना दिखे, 24 नवंबर से आपको दिख जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। फिर भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अच्छे से रीड कीजिए, उसके बाद अप्लाई कीजिए। ये मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया टेलीग्राम चैनल पे, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो और इसको रीड कर सकते हो, ठीक है। और यूट्यूब चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।